बताई थी। सबसे पहले हमने फाउंडेशन नंबर 1 के अंदर क्या राइट किया था, बे, मद, पे, ते, से, गाफ, बड़िए और फे। ये हमारे जो है ना 10 दायरवी हरूफ हैं जो बेकश्ती शक्ल से बनते हैं। किससे बनते हैं? बेकश्ती शक्ल से बनते हैं। तो ये हमने एक जैसी फाउंडेशन बनाई हुई है, पूरी हरूफ तहजी 37 हरूफ में से एक जैसे हरूफ को इकट्ठा किया हुआ और उसी की प्रैक्टिस की हुई है ना। तो इसी तरीके से हमने उसके बाद उसी फाउंडेशन पढ़ी, उसके बाद जीम की प्रैक्टिस की, जीम, चे की, आइन की। ये दायरवी हरूफ सारे बराबर हैं, लाइन से नीचे होने चाहिए, सारे एक जितने होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। इसी तरीके से मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स में से इन्हीं को, ये 14 है, 14 को मैंने अलग से एक फाउंडेशन बनाई हुई। तो कोशिश करेंगे आप लोग इसी को, जिस तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड पे राइट किया हुआ है, उसी को थोड़े से पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, इसको समझें आप लोग। हाँ जी, समझेंगे? हाँ जी, इधर सारे बच्चे गौर करेंगे ज़रा। सबसे पहले जब आप लोग ने राइट करना है कट मार्कर से, तो कट मार्कर से सबसे पहले इधर नुकत देना है। क्या देना है? नुकत बनाना है। ये जो नुकत बना हुआ है, ये नुकत आप लोगों ने बना लिया। उसके बाद ये लाइन से ही शुरू किया। देखिए ये लाइन है, लाइन से मैंने नीचे शुरू किया नुकत। ठीक है, ये इसी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इसी पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आइन और जीम आप लोगों से सही नहीं बनेगा, आइन और जीम सही नहीं बनेगा। तो कोशिश करेंगे आप लोग नुकत यहीं पे बनाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सीधी लाइन से ऊपर से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट लाइन से ऊपर से शुरू करेंगे। और जीम की, जैसे जीम का दायरा बनाते हैं, आइन का भी सेम होता है, आइन का भी सेम होता है। इसी तरीके से आप लोग क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहला पॉइंट ये बनाएंगे, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने यहाँ तक बनाना है, तीसरा पॉइंट आप लोगों ने दायरा लाइन से नीचे तक लेके जाना। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, बारीक रखना। ठीक है, बारीक नोक से राइट करना है। ये लास्ट वाला हिस्सा नोकदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोकदार होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट वाला हिस्सा चांद की शक्ल में बनाना है। देखिए गौर करें, इधर मैं बना के राइट करके दिखा रहा हूँ। ये हिस्सा आप लोगों ने चांद की शक्ल से बनाना। फिर आइन का ये हिस्सा होता है। बात समझ रहे? आइन का सर और आइन का दायरा समझ आ गया सबको? उसके बाद हम जाते हैं जीम की तरफ। जीम की तरफ देखें, जीम सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये हिस्सा बनाएंगे। ये लाइन से आप लोगों का ये हिस्सा लाइन से नीचे आना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइन से नीचे। देखिए दोबारा बना के दे रहा हूँ। ये लाइन है, लाइन के बाद ये आधा नीचे आधा ऊपर होना चाहिए। फिर ये हिस्सा लाइन पे और थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। इस साइड पे बोल्ड होना चाहिए और इस साइड पे बारीक होना चाहिए, इस साइड पे बोल्ड होना चाहिए। ये बोल्ड रखना है और ये बारीक रखना है। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद इसी के बराबर लेके आएंगे आप लोग ये हिस्सा। ठीक है, उसके बाद दायरवी हरूफ बनाएंगे। अब देखिए पॉइंट बता रहा हूँ, नंबर 1 आप लोगों ने ये हिस्सा बनाना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये हिस्सा बनाना है। ठीक है, ये इससे डबल होता है, ये इससे डबल होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये हिस्सा बनाना है और इसके बराबर होना चाहिए। समझ आ गया? ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आप लोगों ने दायरवी हरूफ बनाना है। ठीक है, दायरा बनाना है। दायरा लाइन से जैसे आइन का नीचे रखा था वैसे जीम या चे का नीचे रखेंगे। समझ रहे? उसके बाद आखिरी हिस्सा अगेन नोकदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोकदार होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने नुकत लगाने हैं। ये चौथा, ये 4th नंबर पे है और ये 5th नंबर पे आप लोगों ने नुकत लगाने हैं। वो जीम के नुकत है, वो चे के नुकत है, वो हे के नुकत है, या हे के बगैर नुकत के, और खे के नुकत है। खे का नुकत जो है ना ऊपर दिया जाता है। कहाँ पे? इस जगह पे दिया जाता है। समझ रहे? अच्छा जी, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना है स्टेप वाइज पॉइंट के तरीके से अलग अलग करके। असल में ये मैं हिस्से बता रहा हूँ कि सीन को अलग-अलग करके समझे तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सीन का सर बनाना है। देखें ये सीन का सर ऐसे होता है। अगर आप लोग इसको ऐसे बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जो होता है वो राइट तरीके से होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, यही हिस्सा बनाया। इस हिस्से के बनाने के बाद आप लोगों ने पहला हिस्सा ये बनाया, दूसरा हिस्सा ये बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद तीसरा हिस्सा आप लोगों ने बनाना है, अलिफ डालना है, छोटा अलिफ डालना है सीन का। ठीक है, और ये सीधा होना चाहिए। अगर आप इस हिस्से को थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे इधर या इधर तो आप लोगों का दायरा बिल्कुल सही नहीं बनेगा। समझ रहे? ये क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि दायरा हम सीधा बना सके। समझ रहे? उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी 4th नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, दायरा जैसे ही आप लोगों ने करना है तो लाइन से इतना ही नीचे होना चाहिए। देखें ये गैप कितना नजर आ रहा है आप लोगों को, जैसे जीम का था, जैसे आइन का था, वैसे ही ये गैप नजर आ रहा है। वैसे नजर आ रहा है ना? yes, सर। तो इसी को आप लोगों ने इतना ही रखना है। उसके बाद लास्ट वाला हिस्सा। अच्छा एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये लास्ट वाला हिस्सा कहाँ पे खत्म करना। लास्ट वाला सीन का हिस्सा आप लोगों ने ये अलिफ के दरमियान में एंड करना। ये अलिफ है ना, ये अलिफ लिखा हुआ है, इसके दरमियान में एंड करना। हो रहा है दरमियान में? ये चीज आप लोग ध्यान में रखनी है। और ये 4th नंबर पे, उसके बाद 5th नंबर पे आप लोगों ने ये हिस्सा बारीक रखना है। क्या रखना है?
बारीक होना चाहिए। ये चीजें समझ आ गई हैं। अगर हम ये सारे हरूफ पेन से लिखें तो कैसे राइट करेंगे? देखें, जब हम मार्कर से लिखते हैं, हमारी ये लाइनें थी 2, ठीक है, ये आप लोगों के रजिस्टर की 2 लाइनें हैं, ठीक है। अगर हम ये पेन से लिखते हैं तो हमारे रजिस्टर की ये 2 लाइनें हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद आप लोगों ने इस लाइन से इतना नीचे शुरू करना है जीम को, और ये मार्कर से लाइन से नीचे जाना चाहिए, पेन से लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं? सीन देखें, काफ थोड़ा सा नीचे होता है, काफ के बाद नून इसी के अंदर राइट कर देता हूँ, लाम इसके अंदर राइट कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है। उसके बाद छोटी हम अलहदा राइट कर देते हैं। हाँ जी, समझ गए आप लोग? तो पेन से इसी तरीके से राइट किया जाता है और मार्कर से बड़ा करके राइट कर दिया जाता है। ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अलग तरीके से बताए हैं, ये आप लोगों को समझ आए? सब बच्चों को समझ आ गए? वेरी गुड। फाउंडेशन नंबर 1 जिसके अंदर हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल? 37। दायरा लगा देना है, दायरा लाइन से उतना ही नीचे आना चाहिए, और ये बाकी दायरों से थोड़ा सा छोटा होता है, बाकी दायरों से थोड़ा सा छोटा होता है, लाम ऐसे होता है। अब नून भी हम इसी के अंदर राइट करेंगे ताकि छोटी का जगह बन सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नून का एक साथ छोटा अलिफ लगाएंगे। छोटा अलिफ लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखिए छोटा अलिफ लगाना, बड़ा अलिफ बारीक होता है, छोटा अलिफ क्या होता है, मोटा होता है। इस चीज को आप लोगों ने फोकस करना है। और जो नोक से मैंने अल्फाज राइट किए हुए हैं उनको आप लोगों ने नोक से राइट करना है। जो मुकम्मल कलम है आप लोगों ने मुकम्मल कलम से राइट करना है, ठीक है। नोक से आप लोगों ने एक नोक इस्तेमाल करनी है, जब मुकम्मल कलम इस्तेमाल करना हो तो दोनों नोक इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें फर्क है, ये एक नोक है, ये मुकम्मल कलम है, ये नोक है और ये मुकम्मल कलम है। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो मुकम्मल कलम में आप लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल बोल्ड लिखा हुआ है और ये बारीक लिखा हुआ है। इस चीज को फोकस करेंगे तब जाकर आप लोगों की राइटिंग की एबिलिटी ठीक हो सकती है। आप लोग एक खतात तरीके से राइट कर सकते हैं, आप लोग खताती और कैलीग्राफी के वे से आप लोग राइट कर सकते हैं। और उसी तरीके से देखिए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि सारे दायरे हरूफ बराबर नजर आ रहे हैं। आ रही नजर? तो दिखाओ इनको, क्लिक करके दिखाओ। ये देखिए आप लोगों को बिल्कुल बराबर तरीके से दायरे नजर आ रहे हो, कोई बराबर तरीके से नजर आ रही है दायरे। देखिए उसके बाद मैं नून राइट करूंगा, नून देखें छोटा अलिफ लगाया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
बराबर दायरा बनाना है तो आप लोगों ने इसको कट कलम से राइट करने का तरीका बताया। किससे? कट कलम से, कट मार्कर से, जिसे हम कहते हैं, जिसका हमने पॉइंट बताया हुआ है 605। मार्कर कौन सी है? 605। मार्कर का नंबर है 605। ये मार्कर आप लोगों ने ज्यादातर इस्तेमाल करनी है। क्यों इस्तेमाल करनी है? ये इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि जो इसका कट होता है वो, आप लोग ये ध्यान रखें कि ये आप लोगों के उर्दू की पेज की 2 लाइनें, ठीक है, उर्दू रजिस्टर के पेज की लाइनें, 2 लाइनें, और उर्दू 2 लाइन पे लिखी जाती है। क्यों? अगर इसकी 2 लाइनें ना हो और एक अलिफ लिखता हूं और एक अलिफ और लिखता हूं तो हमें कौन सा पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? हाँ जी, कौन सा गलत है कौन सा ठीक है? इसमें से ये जो छोटा है ये ठीक है क्योंकि ये लाइन से अंदर लिखा हुआ है, जो बाहर गया हुआ है ये गलत है। जब तक दूसरी लाइन हमें नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं पता चलेगा हमें कितना बड़ा करके राइट करना है। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 2 लाइन के अंदर ही राइट करेंगे। पेज की, रजिस्टर के पेज की 2 लाइनों के अंदर बड़ा करके राइट कर रहे हो। आप लोगों को ये स्टाइल पता चलना चाहिए कि पेज की 2 लाइनें हैं, इसलिए मैंने लाइनें जरा वाज़ेह करके लगाई है, ठीक है। इसी तरीके से देखें, आप लोगों ने पेज की लाइन, ऊपर वाली लाइन के ऊपर से ही थोड़ा सा शुरू करना है, छोटी का ये हिस्सा। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो हिस्सा बनाना है, ये कौन सा बनाना है? मध्य बनाते हैं ना आप लोग? मध्य बनाते हैं, छोटा मध्य बनाते हैं। मध्य का यही हिस्सा मैंने और छोटा करके उलट किया हुआ, देखें, ये छोटी के अंदर ये वाला हिस्सा राइट होता है। देखें, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे वही हिस्सा बनाना है, करीब करीब। देखें और करो जरा, यही हिस्से के बाद मैं दायरे में लगाऊंगा। तो ये दायरे रूप, इसके नीचे नुकत भी लगा सकते हैं क्योंकि छोटी और बड़ी का लफ्ज भारी होता है। छोटी ये के अंदर नुकत आते हैं, तब जैसे हम इसको लिखते हैं या, ठीक है, या अल्लाह लिखते हैं तो या लिखते हैं तो नुकत पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं लगाते तो पता चलता है कि ये क्या है, इसके अंदर राइट हमने किया हुआ, नुकत किया हुआ। और इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज को दायरे के बराबर रखना चाहिए। अगर आप लोग एक दायरा, नून का दायरा बराबर रख लेंगे तो आप लोगों को सही तरीके से बाकी दायरे लिखना आ जाएंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि इसी ही तरीके से फॉर्म से आप लोग राइट करें। अब देखिए गिने कितने हरूफ हैं हमारे, ये जीम के कितने हरूफ हैं? जीम के 1 4 है और आइन के 2 है, आइन। उसके बाद सीन शीन 2 है, उसके बाद स्वाद 2, उसके बाद काफ 1 है, उसके बाद नाम भी 1 है, नून भी 1 है, छोटी भी 1 है। अब गिने 4 दायरे ये होंगे, ठीक है, और 2 6 और 2 8 और 2 10 11 12 13 14 14 दायरे हमारे जो है नून से बनते हैं। नून से 14 दायरे। अगर 14 दायरे हमारे 37 में से हमारे नून से बनते हैं तो बाकी कितने बच जाएंगे? 23 बच जाएंगे, समझ गए? तो इसी तरीके से बाकी हमारे 10 दायरे हमने सीख लिए, बाकी कितने बच जाएंगे? 13 बच जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी फॉर्म को आसान तरीके से सीख सकते हैं। हमारी हरूफ तर्जीह उर्दू की बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसको आसान करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुपिंग चाहिए। ग्रुपिंग के अंदर हम फाउंडेशन नंबर 1, फाउंडेशन नंबर 2, हमारे टोटल हरूफ कितने होंगे? 10 और 14 कितने होंगे? 24 हरूफ क्लियर हो गए जो हमने सीख लिए। बाकी हम अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको पेन से सीखेंगे कि पेन का, ये तो मार्कर का साइज है, 2 लाइनों के अंदर उर्दू के पेज की, रजिस्टर के पेज की 2 लाइनों के अंदर हमने इसको लिखा हुआ। जब हम इसको पेन से लिखेंगे तो पेन से कितना बड़ा लिखना चाहिए, नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये होगा। हाँ जी, बात समझ आ गई सबको? यस सर। वेरी गुड, चलिए। वेरी गुड। Very good. Thank you.